का स्वागत है कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। सिटी की सरकार के खास कार्यक्रम के जरिए हम उन हर जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से शहर के चुनाव की, उनकी भागीदारी की सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के अलग अलग वार्ड की तस्वीर हमने दिखाई, दोनों मेयर प्रत्याशियों के प्रमुख चेहरे से हमने बातचीत करवाई आपको और इस वक्त हमारी मौजूदगी बाबा नगरी यानी कि देवघर में है और बाबा नगरी देवघर में मेयर चुनाव को लेकर क्या हलचल है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी टावर चौक पर है जो हृदय स्थली कहा जाता है देवघर का और यहाँ पर यहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है और आधी आबादी क्या चाहती है, यानी कि महिलाएं क्या चाहती है इस बार के चुनाव में, उस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा एक समूह मुझे जाते जाते यहाँ पर महिलाओं का मिला तो मैंने सोचा कि यहाँ इनसे एक बार थोड़ी रुक कर बातचीत कर लूँ और इनसे जानने की कोशिश करूँ कि मेयर का जो चुनाव इस बार होने वाला है वो कितना दिलचस्प देवघर के लिए है और देवघर की जनता क्या चाहती है, किस तरह से वो चाहती है कि उनका शहर और भी खूबसूरत हो, क्योंकि एक लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है। नए प्रत्याशी से या नए मेयर से क्या उम्मीदें हैं एक बार वो जानते हैं। सारी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं एक एक कर सभी से बात करने की कोशिश करना चाहूंगी। बहुत दिनों के बाद नगर निकाय का चुनाव सामने आया है, लोगों को बहुत उम्मीद होती है कि उनका शहर मॉडल शहर के रूप में सामने आए। किस तरह से देवघर को और खूबसूरत बनाया जा सकता है, पहले तो ये बताइए। हमारे देवघर को अभी स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवहारिक हर एक क्षेत्र में इनको विकास की जरूरत है। जैसा कि जान रहे हैं कि देवघर में 36 वार्ड हैं और 36 वार्ड में जहाँ जहाँ अभी जा रही हूँ सब जगह कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर हम महिलाओं के लिए। कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है, कहीं लोग गड्ढे में पानी को जमा करके हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नाले की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी उनको व्यवस्थाएं नहीं मिली है नगर निगम से और मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगी कि उनको ये सारी सुविधाएं मिले। ठीक है, आपने बताया कि ऐसी कुछ जो मुख्य चीजें होती है यानी कि जो मुख्य मांग होती है लोगों की वो है सड़क की स्थिति पर यहाँ पर बातचीत हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो नए प्रत्याशी के तौर पर सामने आते हैं, जो नए लोग सामने आते हैं, उन पर मुश्किल करना थोड़ा जो कह सकते हैं विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसा नाम जो अभी फिलहाल आपके जहन में हो, जो काम कर रहे हो क्षेत्र में, जिन पर आप थोड़ा भरोसा जता पाएंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं हमारे देवघर में सबसे सुविधाजनक जो यातायात है वो टोटो ई रिक्शा जिसे हम जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं ई रिक्शा से कहीं जा रही थी तो उस ई रिक्शा वाले ने बहुत सुंदर सा सवाल पूछा, दीदी आप क्या इस देवघर से हैं? तो मैंने बोला हाँ, मैं इस देवघर की निवासी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सी बात बताई, जानती हैं दीदी, इस नगर में एक व्यक्ति है, एक सेवक है जो हम गरीबों को, गरीब कहने का मतलब जो हम इतनी मेहनत करते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम गरीबों के लिए भी हम लोगों के लिए एक मसीहा देवघर में है जो हमें सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं। कौन है वो जिनका वो जिक्र कर रहे थे? वो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे उनका नाम श्री नागेंद्र नाथ बलियासी जी करके बताया। तो सारे लोग, स्पेशली जो लोग अपनी बेसिक सी चीजों को नहीं फुलफिल कर पाते हैं, उन लोगों का कहना है, उनके चेहरे पे जो मैंने खुशी देखी वो भरपेट भोजन की खुशी। नागेंद्र नाथ बलियासी मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ वो एक नाम जो ऑक्सीजन मैन के नाम से शायद जाना जा रहा है, क्योंकि वो कोरोना काल हमने देखा था और देवघर की जनता ने शायद वो एक प्रेम भरा उन्हें नाम इसलिए दिया क्योंकि एक समय में उन्होंने ऑक्सीजन की बहुत लोगों को मदद की थी। लगता है कि उस समय का मदद और अभी के चुनाव की रणनीति में कहीं वो जो सम्मान और जो वो सेवा भाव है वो कहीं बदल ना जाए जीतने के बाद चुनाव? नहीं मैम, एक्चुअली में वो अपने एक समय में कोरोना के टाइम में अपने फैमिली को, अपने घर परिवार को, सबको छोड़ के हम लोगों के सेवा में वो लगे रहे, हम लोगों के सेवा वो किए बहुत अच्छी तरह से। और अभी के समय में वो कोई नहीं करता है, खुद का वो फैमिली देखता है, खुद का वो परिवार देखता है, उसके बाद वो जनता जनार्दन को देखता है। किंतु उनमें वो चीज़ हमने देखा कि वो सबको छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने जितने भी जनता जनार्दन है। इसके पहले जो प्रत्याशी रहे या जो मेयर रहे वो कभी आए क्या मिलने, कभी वो जानने की कोशिश उन्होंने की क्या कि किस परेशानी से उनकी जनता जूझ रही है? आज तक किसी मेयर को हमने देखा नहीं है, नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे हैं। और सिर्फ 16 साल से मैं सिर्फ बाबा बलियासी जी को देख रही हूँ। उन्होंने कोरोना काल में काफ़ी काम किया है, लोगों को घर घर सिलेंडर पहुँचाया है, बेहतरीन खाना खिलाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं देखा। और रमजान के समय रात के समय उन लोग को खाना पहुंचाते थे और आज तक वो 5 रुपया में खाना खिला रहे और बेहतरीन खाना खिला रहे हैं।
बेहतरीन से बेहतरीन वो खाना खिला रहे हैं। कुछ नहीं देखते, जात पात कुछ नहीं देखते हैं। मैं देख रही हूँ और भी बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये टावर चौक है, तो यहाँ से मुझे जहाँ तक नजर जा रही है प्रत्याशियों की वो बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं। दूसरे प्रत्याशियों पर भरोसा हो पाता है क्या? क्योंकि देखिए चुनाव जीतने के बाद लोग जो है कई बार अपने चुनावी वादे से मुकर जाते हैं, उस पर विश्वास हो पाता है? देखिए, लोग तो भूल जाते हैं, बात सही है। ये विदाउट पावर, और अभी खड़े हैं, लोगों ने इन्हें बोला कि खड़े होइए, अब विदाउट पावर, और आज तक ये 5 रुपया में खाना खिला रहे हैं। और ये जब जीत जाएंगे तो ये सारा काम करेंगे देवघर के विकास के लिए। बिल्कुल, देखिए एक जो उम्मीद होती है आम जनता को, वो उम्मीद जुड़ जाती है इस वजह से, क्योंकि जब बगैर पद वे इतना काम करते नजर आ रहे हैं, तो जब उन्हें पद मिलेगा, जब जिम्मेदारी मिलेगी, तो और वे कितना काम करते हुए नजर आएंगे। कुछ और लोग, एक बार इनसे भी हम बात करते हैं। उम्मीदें बहुत होती है आपके मेयर से कि आपका शहर कैसे खूबसूरत हो, शहर कैसे सुंदर हो, क्योंकि ये पर्यटक स्थल भी है, लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए भी पहुँचते हैं, तो उस क्षेत्र में भी काम होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हम ये मानते हैं इस बात को कि जब वो मेयर बनेंगे तो जो हमारे यहाँ हर गली में आप देखेंगे, छोटे छोटे गली में जहाँ टोटो नहीं जाता है, तो स्कूटी पे महिलाएं जाती है। स्कूटी, क्योंकि अब महिलाएं आराम से स्कूटी चलाना सीख गई है, और जिस गली से जाती है कहीं उनका गले से चैन छीन लिया जाता है, पर्स छीन लिया जाता है, फ़ोन छीन लिया जाता है। अगर आप बात कर रहे हैं, कान से फ़ोन लेके भाग गया। अगर ये मेयर बनते हैं श्री नागेंद्र नाथ बलिया से, तो सबसे पहले हमको उम्मीद, क्या हमको भरोसा 110% है कि ये चीज़ बंद हो जाएगा देवघर में। और खाना जो 5 रुपए में वो खिलाते हैं, वो खिलाते नहीं है, वो खुद भी वही खाना खाते हैं। अच्छा, खुद भी वही खाते हैं, तो वो एक समानता आ जाती होगी। क्योंकि आप आधी आबादी है, महिलाओं के लिए और क्या काम होना चाहिए देवघर शहर में, अगर आप उस पर कुछ बता पाए तो बताइए ना। आप क्योंकि बतौर महिला हैं, आप शाम में घर से बाहर निकल रही होंगी, तो कैसा महसूस, कैसा वातावरण चाहिए? क्राइम मुक्त होगा। हाँ। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम लोग आपको कैसा देवघर शहर चाहिए, ये बताइए। स्मार्ट देवघर शहर चाहिए। जैसे कि हम लोग रात बिरात भी निकले, अगर ये बनते हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि ये पूरा CCTV लगाएंगे, जिससे क्राइम कम होगा। महिलाओं के क्षेत्र में और क्या लगता है, कितना और काम होना बाकी है देवघर शहर? बहुत सारा, बहुत। देवघर सुरक्षित ही नहीं है महिलाओं के लिए। वो अगर मेयर बनते हैं तो हम रात 12 बजे भी अकेले देवघर में घूम सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि वो बनेंगे ही, क्योंकि हमारे महिलाएं बोल रही है वो बनेंगे, वो नारी शक्ति जिंदाबाद, इसलिए वो बनेंगे ही। मैं एक स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम पे जब कहीं नहीं ऑक्सीजन मिल रहा था, रात के 12 बजे मैं गई हूँ मेरे आंटी और अंकल के लिए, उन्होंने प्रोवाइड किया सिलेंडर, और वो मतलब स्वस्थ हो गए। सांसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को, और उन्होंने बहुत 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 साथ दिया है। हम उनके साथ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, और महिलाएं आगे क्या चाहती हैं ये अब बहुत ही देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करते, कुछ पुरुष भी यहाँ पर रुक गए हमारी चर्चा सुनकर। मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगी, काफी लंबे समय से आप देवघर को देख रहे होंगे, देवघर में कौन वो नया चेहरा मेयर के तौर पर जो आप देखना चाहते हैं, जो शहर को संवारने का काम करे? बाबा बलिया से। हाँ, क्यों ऐसा? वो अच्छे हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, योग हैं और अच्छे हैं, उन्हीं को वोट हम लोग देंगे। बाबा बलिया से सर को संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा कोई उनके सामने में कोई प्रत्याशी नहीं है, दूसरे से उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आप बताइए कैसा जो है मेयर देखना चाहेंगे अपने शहर के लिए? महिलाओं पर तो खूब बात हो गई, लेकिन पर्यटक क्षेत्र में कितना और बेहतर हो सकता है देवघर शहर? मैं एज अ यूथ की बात करूंगा, और टूरिस्ट प्लेस तो ये ऑलरेडी देवघर है ही। उसमें तो हमारे भैया अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं विकास होगा, वो गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल दोनों मिला के। लेकिन यूथ को जो लोग यहाँ पे एज अ वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं, यूथ को जो यहाँ के लोग एज अ वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम यूथ के साथ जाएंगे। और कहीं ना कहीं भैया ने जो कोरोना के टाइम पे जो करके दिखाया है, वो यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना के समय में जब महामारी चल रही थी, हम और आप भी घर से नहीं निकल रहे थे, ये रियलिटी है। उस टाइम पे उस शख्स ने वो भेदभाव नहीं किया, वो किसी चीज को, वो दीवार जो थी बाप बेटे में जो एक दीवार बन गई थी कोरोना ने, उसको तोड़ के ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया है। तो भैया के साथ हम लोग सब जाएंगे, देवघर का पूरा यूथ भैया के साथ है, और ये बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी में बाबा ही आएंगे। हर हर महादेव। चलिए, यूथ उनके साथ है, यूथ उनके साथ है। आप भी कुछ लोग आइए ना, एक बार बात करने में क्या जाता है। आप बता दीजिए ना, अपने शहर को कैसे खूबसूरत देखना चाहते हैं? कौन लगता है वो चेहरा जो आपके शहर के लिए काम करता हुआ नजर आएगा? बाबा बलिया से लगते हैं, और वो जो है कोरोना के टाइम में खूब आपको सिलेंडर बांटे, चाहे अनाज बांटे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाबा बलिया से आवें।
चलिए देखिए, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, सभी की राय जो है वो जानने की हमने कोशिश की थी। सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक विश्वास जो लोगों के भीतर जाने की कोशिश थी, वो विश्वास यहाँ पर हमने देखा है। जो महिलाएं थी, हमने उनसे भी बातचीत की, थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए महिला प्रत्याशी भी सामने आई हुई है मेयर के तौर पर, क्योंकि ये भी हो जाता है कि महिला वोट बैंक कहीं महिला की तरफ ना आकर्षित हो जाए। इस पर क्या, ऐसा तो कोई सोच नहीं है ना कि महिला प्रत्याशी ज्यादा काम कर लेंगी महिलाओं के लिए? देखिए, ये बाबा नगरी है, ठीक ना, यहाँ पे सब बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे ना तो कोई मेयर है, कोई ने कुछ भी नहीं है। यहाँ स्वच्छ होना चाहिए सब प्रथम। दूसरी बात कि बाबा नगरी में एक इंसानियत देखना चाहता है कि वो देवघर में वो क्या कर सकते हैं, जो देवघर स्वच्छ, ईमानदारी और तूफानी से अलग होके वो आगे आके एक जनता को राय दे सकते हैं, सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हैं, वही मेरे लिए मेयर बनेंगे। वो भी हम लोग तो मेयर को जानते भी नहीं है, लेकिन उनके मोबाइल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन बाबा बलियासे जो है वो नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। अच्छा, मैं अगर कुछ और व्यवस्थाओं की बात करूं देवघर की, तो बिजली या फिर पानी, क्योंकि कल देखिए महाशिवरात्रि के लिए शिव बारात भी निकलनी है, ऐसे में जो स्थिति होती है शहर में, बिजली कटाव भी होता होगा, तो बिजली और पानी, सड़क की जो बात मुख्यतः होती है इस चुनाव में, वैसी स्थिति में देवघर का हाल क्या है अगर हम जाने? देखिए, फिलहाल तो अभी मतलब जितने भी मतलब पानी वगैरह, जैसे कि गरीबों का खाना या रोड पे आदमी ठंड से मर रहे हैं या किसी को खाना नहीं मिल रही है, पानी के लिए तरस रहे हैं, वो है बाबा बलिया से, जो कि घर जाके टंकी को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देते हैं। 5 रुपया में घर पे दरवाजा पे लगा के लाइन बाय लाइन से खाना खिलाते हैं, तो उससे बढ़कर ईमानदार कोई नहीं हो सकता। जल जमाव की स्थिति पर मैं थोड़ा सा आपसे बस बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। नालियां बनी है कि नहीं, पाइप तक पानी घर से पहुंच रहा है कि नहीं, वो स्थिति पर क्या कहेंगे? इधर पानी की तो हम लोग की जो मंदिर साइड जो एरिया है, उसमें तो पानी की बहुत कमी हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि 2 दिन 3 दिन नल नहीं आती है, नल नहीं चलती है, जिसके चलते पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अगर मेयर बन के आएंगे तो वो पुनासी वाला डैम स्टार्ट करवा देंगे, जिससे पानी की आपूर्ति खत्म हो जाएगी। इसके ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि देखिए जल जमाव भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने जब अलग अलग वार्डों में भ्रमण किया, राजधानी रांची की मैं बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं तो जल जमाव से परेशान है। देवघर में भी क्या वैसी स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है। अगर वो जैसे 36 वार्डों में वो घूमते जा रहे, खुद ही घूम रहे हैं और इन सभी चीजों का जायजा ले रहे हैं, उन्हें जहां लग रहा है कि इन चीजों की कमी है, वो मेयर कभी खुद को नहीं बताते हैं, वो सदैव अपने आप को एज ए केयर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एज ए केयर वो फ्यूचर में इन सारी चीज़ों की समस्या जो भी नगरवासियों को हो रही है, वो निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, छोटी हो या बड़ी, वो किसी भी समस्या को छोटा बड़ा नहीं, समस्या समस्या है और उसका निदान करने में वो अपना संपूर्ण विश्वास देते हैं। देखिए, लोगों का एक आत्मविश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया है, वो आगे भी काम करेंगे। एक वो नाम जो अभी लोगों के जहन में खूब चर्चा में है, सिर्फ और सिर्फ उनके काम के बदौलत, जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया या उसके बाद भी वे काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, 23 तारीख के बाद या 27 तारीख के परिणाम के साथ ही हम देख पाएंगे कि मेयर के चुनाव में देवघर की जनता ने बतौर मेयर किसे चुना है। कैमरामैन लाल बाबू के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज देवघर।